परिवारवाद के सहारे कर्नाटक जीतने की कोशिश में बीजेपी। बगावत के बाद बैकफुट पर आई बीजेपी ने बदली रणनीति। नेताओं के रिश्तेदारों को जमकर दिए टिकट, फिर भी परिवारवाद पर निशाना। लिंगायतों पर बीजेपी की नजर, ध्रुवीकरण का भी चलेगा दांव। गुजरात में जो हुआ वो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो सकता, ये सवाल बीजेपी के नेताओं के मन में उथल पुथल मचाए हुए है। गुजरात में पार्टी ने आधे टिकट बदल दिए, 35% विधायकों के टिकट काट दिए। कहीं से बगावत की आवाज क्यों नहीं उठी, लेकिन जब 20% टिकट हिमाचल प्रदेश में काटे तो चारों ओर बगावत ही बगावत दिखाई दी। गुजरात में उम्मीदवार बदलने का पार्टी को फायदा मिला, रिकॉर्ड जीत मिली, जिसके बाद बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीत का फॉर्मूला भी मिल गया, जिसे गुजरात फॉर्मूला नाम दिया गया। पहला प्रयोग कर्नाटक में किया गया, लेकिन प्रयोग होते ही राज्य में बगावत हो गई। पार्टी से इस्तीफा देने वालों की लाइन लग गई। इस्तीफा देने वालों में जब दिग्गज नेता भी शामिल हो गए तो पार्टी नेताओं को अपना फॉर्मूला बदलना पड़ गया। कहा तो 40% विधायकों के टिकट काटे जाने की बात हो रही थी और कहा 20% टिकट भी नहीं काटे गए, और इनमें भी पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, कई विधायक और कई पूर्व विधायक, एमएलसी सहित तमाम नेता बदल दिए गए। बीजेपी अभी तक कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती थी, लेकिन कर्नाटक में अब ये परिवारवाद ही बीजेपी की ताकत बन गया है। इसलिए नेताओं के रिश्तेदारों को जमकर टिकट दिया गया है। वैसे सभी नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया हो ऐसा भी नहीं किया गया, क्योंकि जनता के बीच जल्द बताना पड़ेगा कि हमने नेताओं के रिश्तेदारों को आंख बंद करके टिकट नहीं दिए। इसलिए पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा के बेटे का टिकट काट दिया गया। ईश्वरप्पा नाराज बताए जाते हैं, उन्हें मनाया जा रहा है। नामांकन का समय निकल चुका है, इसलिए ईश्वरप्पा के पास अब कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मान भी जाएंगे। ईश्वरप्पा जैसे कुछ नेता बीजेपी में अपवाद हो सकते हैं, नहीं तो पार्टी में जमकर परिवारवाद चला। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि परिवारवाद की बातें करने वाले अब कहां चले गए, लेकिन बीजेपी नेता इस मामले में ज्यादा तूल देने के लिए तैयार नहीं है। जिन नेताओं के रिश्तेदारों को बीजेपी ने टिकट दिया है उसमें सबसे पहला नाम पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा का आता है। उनके बेटे विजेंद्र को उनकी सीट से ही टिकट दिया, शिकारीपुर से टिकट दिया गया। पार्टी ने विधायक आनंद सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह को भी विजयनगर और पूर्व विधायक उमेश कट्टी के बेटे निखिल कट्टी को भी हुक्केरी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्व विधायक के बेटे अश्विनी सांपांगी, पूर्व मंत्री के बेटे सोमन गौड़ा पाटिल, गुब्बी से पूर्व विधायक चिक्के गौड़ा के पोते एसडी दिलीप कुमार, मौजूदा विधायक ईश्वर खंडरे के चचेरे भाई प्रकाश खंडरे, विधायक जीटी देवगौड़ा के दामाद रामचंद्र गौड़ा और भी उम्मीदवार इनको बनाया गया है। कोप्पल से लोकसभा सांसद कराड़ी संगना की बहू मंजुला अमरेश, पूर्व मंत्री अरविंद लिंबावली की पत्नी मंजुला, वरिष्ठ नेता कट्टा सुब्रमण्यम नायडू के बेटे कट्टा जगदीश भी टिकट पाने में सफल रहे। और भी कई ऐसे नाम इस फहरिस्त में है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी को टिकट मिला हो। जिन्हें नहीं मिला है उनमें जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे दिग्गज नेता बगावत करके कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दे दिया। जगदीश शेट्टार को तो कांग्रेस ने स्टार प्रचारक भी बना दिया, क्योंकि कांग्रेस में शेट्टार ने टिकट का कोई दूसरा लिंगायत नेता नहीं है। नामांकन की जांच का काम हो चुका है और अब पार्टी की नजर चुनाव प्रचार में तेजी लाना है। तमाम सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश है। वैसे बीजेपी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। लिंगायतों को जमकर टिकट दिए गए हैं, तो वोक्कालिगा को भी इस बार उम्मीद से ज्यादा हिस्सा दिया गया है। इन दो समुदायों के बीच ही लगभग आधे टिकट बांट दिए गए हैं। लिंगायतों को समर्थन हासिल करने के लिए बसवराज बोम्मई को आगे बढ़ाया जा रहा है। बोम्मई को अब काफी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि येदियुरप्पा चुनावी रणनीति से दूर है। ऐसे में पार्टी के पास सीएम बोम्मई के रूप में बड़ा लिंगायत चेहरा मौजूद है। पार्टी ने उन्हें सीएम उम्मीदवार तो नहीं बनाया, लेकिन ये संकेत देना जरूर शुरू कर दिया है कि सत्ता मिली तो बोम्मई को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।